आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोजगार से उर्दू मैगजीन औरंगाबाद। 3 दिसंबर 1984 को याद करते ही रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों के सामने घूमता है मौत का मंजर। एक लापरवाही की भेंट चढ़े बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सहित हजारों लोगों की मौत आज भी सवाल करती है कि आखिर हमारी मौत का जिम्मेदार कौन है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। आज इस घटना के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी उस जो इंसिडेंट था, जो ट्रेजेडी थी, उसके शिकार लोगों के परिवार का दर्द ना तो कम हुआ है और ना ही ऐसी उम्मीदें हैं कि आगे भी कम होगा। भारत के इतिहास का काला ये वाक़या था। भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक ये इंसिडेंट, ये दुर्घटना हुआ। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामिक कंपनी के कारखाने से एक हानिकारक एक जहरीली गैस का रिसाव वो लीक होना शुरू हुआ, जिससे लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और काफ़ी लोग अंधेपन के शिकार हुए थे। इस हादसे के कई सालों बाद भी इंसानों पर इसके नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। बच्चों को ब्रेन हेमरेज, आँख और अंगों के मुड़ने, जोड़ों की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये भोपाल इंसिडेंट आज याद दिलाता है, जो कि आज 3 इंसिडेंट हो गए हैं आंध्र प्रदेश में, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, दिन भर से जो इस तरह से कुड्डौल में भी जो वाक़या हुआ, ये भोपाल इंसिडेंट को याद दिलाता है। ये भयानक घटना तब घटी जब आधी रात को पूरा भोपाल चैन की नींद सो रहा था, लेकिन तभी अचानक यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखानों में टैंक नंबर 610 में एक विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिससे रिसने वाली जहरीली गैस ने लगभग 15,000 लोगों को मौत की नींद सुला दी। लेकिन प्रदर्शनकारी कहते हैं कि इस घटना में 25,000 लोग मारे गए थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूनियन कार्बाइड नामिक कंपनी के टैंक नंबर 610 का तापमान मापने वाला मीटर खराब हो गया था, जिससे निकलने वाली जहरीली मिथाइल ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ये जो जहरीली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस में पानी मिल गया था, जिसके कारण टैंक में दबाव पैदा हो गया और वो फट गया, जिसने मौत की ऐसी तबाही मचाई जिसे लोग कई पुश्ते तक नहीं भूल पाएंगे। इस टैंक से निकलने वाली 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड को लोगों को मौत देने में केवल 3 मिनट लगे थे। 1982 से 1984 के बीच पत्रकार राजकुमार केसवानी ने इस हादसे से पहले 4 लेख लिखे। इसमें बताया गया था कि कैसे भोपाल एक ज्वालामुखी पर बैठा है। 3 दिसंबर की सुबह पाँव फटने तक हमीदिया चिकित्सालय मुर्दा घर बन चुका था। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। इस स्ट्रेटजी में बच गए थे जो लोग, वो भी अपने आप को अभागा ही मान रहे थे, बदकिस्मत मान रहे थे,
क्योंकि उनके पास गले लगकर रोने वाला भी कोई नहीं बचा था। इस भयंकर कांड में हजारों लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड ने शुरू से ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। लोगों को हो हल्ला मचाने पर इस दुख भरे दास्तान की फाइल खुली तो, लेकिन इस खुलने में लग गए पूरे 25 साल। जख्मों पर पड़ा नमक। साल 2010 में न्यायालय के कोर्ट के फैसले ने इस इंसिडेंट में शिकार लोगों के परिवार को और दुखी कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने 7 दोषियों को 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया। लेकिन सज़ा सुनाने के कुछ ही देर बाद सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस हादसे के मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन हादसे के 4 दिन बाद भोपाल पहुंचे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जमानत मिलने के बाद वो स्वदेश चले गए, विदेश चले गए, फिर कभी मामले की सुनवाई के लिए वापस नहीं आए। भारतीय अधिकारियों ने उनके प्रत्यर्पण के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। 25,000 मौतें और इंसाफ का इंतज़ार। हादसे को लेकर यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन के खिलाफ हर किसी में ज़बरदस्ती गुस्सा था। एक ज़बरदस्त गुस्सा पाया जा रहा था। सभी यही मानते थे कि वही हज़ारों लोगों के कातिल है। डॉन खर्जमैन की लिखी किताब किलिंग विंड के मुताबिक एंडरसन को भगाने में सरकारी तंत्र का हाथ था। किताब के मुताबिक एंडरसन के स्पेशल विमान के ज़रिए पहले भोपाल दिल्ली लाया गया था और फिर कुछ ज़रूरी कागजात पर साइन करके उन्हें स्वदेश भेज दिया गया था, जहां से वो कभी वापस नहीं आए। हालांकि आज एंडरसन दुनिया में नहीं है और कहते हैं कि मरने वाले से शिकवा नहीं किया जाता है, लेकिन क्या भोपाल गैस ट्रेजिडी के उस इंसिडेंट के शिकार लोग उन्हें कभी दिल से माफ़ कर पाएंगे? सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस हादसे में 5,295 मौतें हुई, जबकि एक्टिविस्टों के मुताबिक 25,000 से ज़्यादा मौतें हुई। शायद उनके जज्बातों को मस्त राम आवारा की ये लाइन चरितार्थ कर सकी। मैं खाने में वह हर जाम के साथ अपने गम को भुला आते हैं। मैं खाने में वो हर जाम के साथ अपने गम को भुला आते हैं, पर उतर जाता है जब नशा तो फिर गम और ज़्यादा सताते हैं। महफिलों में मैं बटती हैं अमृत की तरह, पीकर लोग बहक जाते हैं जाम की कुछ बूंदों में ही। भद्र लोगों के नकाब उतर जाते हैं। ये भोपाल का इंसिडेंट था, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आज हमें याद दिलाती है। आप इसे सब तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।